नगर पालिका परिषद बालाघाट की बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे नगर परिषद के सभा हाल में आयोजित परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में कुल 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा प्रस्तावित थी, किंतु प्रारंभ में ही पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, माहौल तीखा होता गया और अंततः कांग्रेसी पार्षद सभा हाल से उठकर बाहर निकल गए तथा बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी अध्यक्ष एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने की, जबकि प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ भी मौजूद रहे। पार्षदों ने दोनों अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की और कहा कि नगर के विकास कार्यों में पारदर्शिता की कमी है। आयोजित की गई बैठक का माहौल पूर्व से गरमाया हुआ दिखाई, जहां बैठक के दौरान ही कांग्रेसी पार्षद बैठक से उठकर बाहर चले गए, तो वहीं बैठक के दौरान सत्ताधारी पार्षदों ने भी बैठक में जमकर हंगामा बरपाया और कई विषयों पर परिषद को घेरने का कार्य किया। बैठक के दौरान वार्ड 17 की पार्षद श्वेता जैन ने बैठक में कहा कि उन्हें अब तक 3 माह का लेखा जोखा नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पिछली परिषद से भी पहले मार्च की परिषद से अभी तक वाचस्पति त्रिपाठी जी से 10-15 गवाह भी है मेरे पास। मैं बार-बार संकल्प की कॉपी मांग रही हूँ, जो कि पार्षद के अधिकारों के अंतर्गत आता है कि यहाँ परिषद हुई, वहाँ संकल्प लिखे गए और उसकी कॉपी हमको निःशुल्क प्रदान की जाए। ठीक है, उपाध्यक्ष जी ठीक बोल रही हूँ, ये बात बहुत जानते हैं मुझसे ज्यादा। अब त्रिपाठी जी का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से मैडम कल करवाता हूँ, जो उनका अंदाज है, पिछले 6 महीने से वो है नहीं। और मेरे को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि जिस दिन परिषद होगी वो यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। इसकी सूचना मैंने जेडी को भी दी है, भोपाल में जेडी साहब को भी दी कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हम संकल्प पत्र मांगते हैं, तो अगर ये परिषद हमने पास किए, ये एजेंडे हमने पास किए, उसको आपने रजिस्टर में लिखा, उसको कहते हैं संकल्प। तो अगर वो संकल्प की कॉपी हम मांग रहे, जो कि हम पार्षदों के द्वारा पास की गई, उसको देने में नगर पालिका को क्या दिक्कत है? मुझे इतना बता दिया। और नहीं मिलेगी तो बोलिए मैं इस्तीफा देना क्यों? अगर आप लोग हमको संकल्प पत्र नहीं दे सकते, बोलिए मैं यही लिखे यही इस्तीफा देती हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी महिला जनप्रतिनिधि को पद मिला है तो उनके पतियों को नगरपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वार्ड 16 के पार्षद सुधीर चिले ने कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे त्योहार पर भी कर्मचारियों को पुराने दरों पर ही भुगतान किया गया है, जबकि हड़ताल के दौरान यह सहमति बनी थी कि उन्हें नए दरों पर वेतन दिया जाएगा। उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ धोखा बताया। तो तेरे को नियम कानून सब बताना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए विशेष बैठक नहीं हो सकती थी क्या? कर्मचारियों की हित के लिए 2 वर्ष हुए मेरे पूरी बात, कर्मचारियों की हित के लिए विशेष बैठक अपन बुला नहीं सकते थे क्या? दीपावली में अपने पुराने रेट क्यों दिए उनको? जब अपन ने पहले अपने बोल दिए थे समझौते के समय में क्या 1 महीने से लागू कर रहे हैं? समझौते के समय अपने माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बात रखी गई थी, मैं का वो समझौते थे कि जैसे अगली परिषद करके बैठेगी हम उसमें विचार। अरे भैया अगली बैठक 4 महीने बाद त्योहार में तुमको पैसे दे देते अपन, पीआईसी में प्रस्ताव पारित करके अपन उसे दे सकते थे। नहीं, परिषद में ही होगा। अरे ये मालूम है मेरे को परिषद में होंगे, संकल्प पीआईसी ने प्रस्ताव पारित करके परिषद में बात कभी भी कराया जा सकती है। बता सही बोलोगे नहीं कि पहले तात्कालिक पीआईसी में प्रस्ताव पारित कर सकते थे और दीपावली में उनको नए रेट से पैसे दे सकते थे। पीआईसी को 40 लाख तक का पावर है और ये 40 लाख से ऊपर का। अरे क्यों हमने को स्ट्राइक देना था? कितने महीने में अपन उनको बोले थे, अपन ने कब देंगे बोले थे? 1 महीने के अंदर में अपन देने की बात किए थे। अभी कितने महीने हो गए समझौता हुआ अपना? आखिर क्यों मुकर रहे हो आप? 1 महीने से होगा क्यों नुकसान किया आपने? 1 महीने का होगा मजबूत होगा। परिषद की बैठक नहीं होगा। अगर परिषद की विशेष बैठक बुला लेते, तात्कालिक बैठक बुला लेते। वार्ड 10 की पार्षद नरगिस खान ने कहा कि उन्हें अपने वार्ड के कार्य करवाने के लिए नगरपालिका के बजाय कलेक्टर से गुहार लगानी पड़ती है, जो नगरपालिका के लिए शर्मनाक स्थिति है। बहुत दिनों से आपके बच्चे हैं, समझ लीजिए वो पार्टी की बात हो रही थी, वो कमल वाला, लेकिन मेरी क्या गलती
पार्टी की बात करने में बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं, लेकिन कितने भी काम जो सिगरेट हो चुके हैं वो तक छुपा कर रखा है। क्यों? अगर देखो रईसों को नहीं करना है काम तो आप उनको ठेका ना दे, जरूरतमंद को ठेका दे जो काम करना चाहते हैं। इतनी मजबूर होकर मैं कलेक्टर ऑफिस गई, इससे ये पता चलता है कि नगर पालिका की दशा क्या है, कि पार्षद जाके वहां गुहार लगा रही है कि हमारे वार्ड का काम कराओ। वार्ड 32 के पार्षद राज हरिनखेड़े ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करना पड़ता है, फिर भी उन्हें उचित जानकारी नहीं दी जाती। इस दौरान कुछ पार्षदों ने रैन बसेरा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रहने को लेकर भी चर्चा की गई और उनका कहना था कि मात्र 900 रुपये मासिक किराए पर रैन बसेरा दिया गया है, जबकि उसे अतिथि गृह विशिष्ट अतिथि गृह के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए था। पार्षदों ने कहा कि वार्डों में जिन कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है उनकी प्रारंभिक तिथि तक ज्ञात नहीं कराई जाती। कई प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद भी महीनों से लंबित हैं। पार्षदों का आरोप था कि नगर पालिका में जवाबदेही नामात्र की रह गई है। बैठक को लेकर नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि आज लगभग 7 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में समर्थन का प्रस्ताव रखा गया। तो दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की वेतन वृद्धि, श्रम आयुक्त के आदेशानुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को स्वीकृति देने सहित अन्य विषयों को शामिल किया गया था। आज परिषद की बैठक थी। मुद्दे तो बहुत अपने देश के हित के थे, लेकिन एक अचानक कल क्या हमारे अध्यक्ष महोदय जी के ससुर साहब का कल एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्हें नागपुर में भर्ती करना पड़ा और तबियत ठीक नहीं है। इसलिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी भाभी थे आज परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए और उन्होंने मुझे अधिकृत किया था कि आज परिषद की बैठक अध्यक्षता करो, इसलिए आज मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद की बैठक करवाई गई। किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है? मुद्दे अपने यहाँ पे थे। एक बड़ा मुद्दा था हमारा एक देश एक चुनाव, उसको लेके था। अभी जीएसटी में आपने देखा होगा हमने बहुत सारे अभी जो हमारे मोदी जी की आकांक्षाओं के अनुसार जो हमने भी जीएसटी कम की और उन्होंने द्वारा स्वदेशी का जो बहुत ज़्यादा स्वदेशी उत्पादों का जो उनका प्रचार हुआ, उसके कारण आपने भी गौर किया होगा बाजार भी स्वदेशी मार्केट से बहुत सारा भरा हुआ था। तो उसमें जो हमारे देश में ऐतिहासिक मिली छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को उसका फायदा मिला, उसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना था। हमारे पास स्वदेशी वस्तुओं के लेकर जीएसटी को लेकर और एक चुनाव एक राष्ट्र के ऊपर हम मोदी जी का को धन्यवाद ज्ञापित करना था। देशव्यापी राष्ट्रव्यापी मुद्दे थे और इनके अलावा हमारे यहाँ पर एक अभी ओवरब्रिज बन रहा है भटेरा, उसमें पाइपलाइन शिफ्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके कारण जो हमारे इस अति आवश्यक में से 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में बैठक रखी गई थी, उसमें एक मुद्दा था जिसको सर्वसम्मति से सबने बढ़िया पास किया, ओवरब्रिज बनना है। और उसके अलावा हमारे जो वार्ड से शहर के जो जितने भी छोटे मोटे कार्य रहते हैं उन पर विशेष चर्चा हुई। जो